हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इस यूनिट में बच्चों हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी करेंगे। क्या होता है डायमेंशंस, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। और इसके बाद हम साइंटिफिक एरर्स क्या होते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के 2 से 3 वीडियोस बनाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर की, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले बच्चों हमें समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। देखिए, जब आप इस चीज को समझ लेंगे तो उसके बाद ही हमारी 12th क्लास की या 11th क्लास की जो फिजिक्स है वो स्टार्ट होगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो बच्चों, आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेट अस सपोज इट एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की कुछ क्वालिटीज होती हैं। फ्यू ऑब्जेक्ट्स हैव और ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव फ्यू क्वालिटीज। लाइक क्वालिटी किस किस तरह की उसकी होती है, जैसे मास is the quality of that object, length is the quality of that object, weight is the quality of that object। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हम मार्केट में कोई बकेट लेने जाते हैं और वो बकेट आपको दिखाते हैं और कहते हैं कि ये 20 लीटर का बकेट है, ये 25 लीटर का बकेट है, और आप उन दोनों में से एक सिलेक्ट करोगे, क्या चीज देखकर सिलेक्ट करोगे कि उसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम उसकी एक खासियत है। तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम उसकी क्वालिटी हुई। तो वॉल्यूम इज द क्वालिटी। इसी तरह से कोई चीजें लंबी होती हैं, कोई छोटी होती हैं, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लेंथ। तो लेंथ से हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी छोटी है। उसी तरह से वेट से बता सकते हैं किसका वेट ज्यादा है, किसका कम है। तो ये सारी चीजें उन मटेरियल्स की क्वालिटीज कहलाती हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, जैसे स्पीड। स्पीड इज एन क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसी तरह से डेंसिटी इज द क्वालिटी। ओके, और बताइए, एरिया, यस एरिया इज द क्वालिटी। और कुछ क्या कहेंगे आप लोग, सोचिए जरा इसके बारे में। तो मैं बताता हूं आप लोगों को, प्रेशर इज द क्वालिटी, एंड सो ऑन, यू कैन राइट ए बुक ऑन इट। तो ये सारी क्वालिटीज होती हैं मटेरियल्स की। अब बच्चों, वो क्वालिटीज जिनको हम मेजर कर पाए उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो हम कहेंगे दोज क्वालिटीज ऑफ अ मटेरियल और ऑफ एन ऑब्जेक्ट which can be measured as well as obey the laws of physics are called physical quantities। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज किनको कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज हम उन क्वालिटीज को कहेंगे मटेरियल्स की जिनको हम नाप सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो क्या कोई ऐसी क्वालिटी है जिसको हम नाप नहीं सकते? बिल्कुल है। मान लीजिए जैसे आप बहुत हंसते हैं, तो क्या मुझे बताइए, अपने हंसने को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। हंसना आपकी क्वालिटी है, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई लाफिंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से मेरी और मेरे फ्रेंड की दोस्ती बहुत गहरी है। तो हमारी दोस्ती एक हमारी क्वालिटी है, बट कितनी गहरी है, कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हमारा, कितने स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स हैं, वी कैन नॉट मेजर इट। हम जस्ट कह सकते हैं बहुत गहरे दोस्त हैं, पर ये नहीं बता सकते कि कितनी स्ट्रेंथ है हमारी फ्रेंडशिप की। तो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, वो क्वालिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो चलिए अब फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरीज बनाते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 कैटेगरी है इसकी, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इसकी दूसरी जो क्वालिटी है, दूसरी इसकी जो टाइप है, दैट इज
डिराइव्ड फिजिकल, हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में शुरुआत में हमें यह लगा कि मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल कहने का मतलब ये हुआ कि इनको हम कहीं से डिराइव नहीं कर सकते, ये खुद में ही फंडामेंटल है, बेसिक है, इनको हम कहीं से बना नहीं सकते। तो इसलिए हमें यह लगा कि मास को कहीं से डिराइव नहीं किया जा सकता, लेंथ को कहीं से डिराइव नहीं किया जा सकता और टाइम को कहीं से डिराइव नहीं किया जा सकता। इसलिए ये तीनों की तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होंगी, बेसिक होंगी। इन तीन को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं हम उसको पहले डिराइव्ड क्वांटिटीज मानते थे। अब डिराइव्ड इनको क्यों कहते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो चलिए देखते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे एरिया। एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। व्हाई डिराइव्ड क्वांटिटी? बिकॉज अगर आप एरिया का फॉर्मूला देखें तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही होती है, तो लेंथ को दो बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया बना। अब बताओ लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी लेंथ को दो बार मल्टीप्लाई करें, इसी लेंथ से मल्टीप्लाई करके उसको दो बार एरिया बनता है। तो एरिया कहां से डिराइव हुआ? एरिया लेंथ से डिराइव हुआ। दैट्स व्हाई एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह से अगर हम देखें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी होगा डिराइव्ड क्वांटिटी। व्हाई? क्योंकि यहां पे लेंथ को तीन बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी। हाउ? बिकॉज यू नो डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो ये कहां से डिराइव हुआ? लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल हैं, इन तीनों से डिराइव हुआ। तो इसलिए इसको भी, वेलोसिटी को भी हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन होती है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी यहीं से डिराइव हुआ फंडामेंटल से, इसलिए ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। फोर्स की बात करें, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड यू नो मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो अगेन देखिए फोर्स किससे बना? मास से, लेंथ से और टाइम से। तो देखिए मास, लेंथ, टाइम। तो बच्चों पहले हम ये सोचते थे कि इसी तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमें आगे मिलेंगी वो सारी की सारी इन तीनों से ही बनी होंगी, इसीलिए हम इनको डिराइव्ड कहते थे, सॉरी इनको हम फंडामेंटल कहते थे और इनको हम डिराइव कहने लगे। इसके अलावा इसमें और भी आ सकती हैं। आप डेंसिटी को इन तीनों से बना सकते हैं, आप प्रेशर को इन तीनों से बना सकते हैं, आप और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं उनको इन तीनों से बना सकते हैं। तो इसलिए इनको हमने क्या कहा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इनको हमने कहा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस तरह से हमने पहले क्लासिफाई किया। मैं अभी आपको ये काफी पुरानी बात बता रहा हूं, इसके बाद और मॉडिफिकेशन हुई थी, हम उस पर भी आने वाले हैं, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए अब सबसे बड़ी बात थी कि इन क्वांटिटीज को मेजर कैसे करें, मेजर करने का तरीका क्या बनाए। तो देखिए हमें किसी भी चीज को अगर मेजर करना है, जैसे लंबाई को मेजर करना है, तो वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए जो मेरे पीछे बोर्ड है, उस बोर्ड को ही उसकी हाइट को अगर मेजर करना हो तो मैं किस तरह से मेजर करूंगा? अगर मेरे पास किसी भी तरह का इंची टेप या किसी भी तरह का मेजरिंग डिवाइस नहीं हो। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, जिस समय ये कुछ भी नहीं होता था, ना ही मीटर्स होते थे, ना ही सेंटीमीटर स्केल होते थे, तब लोग किस तरह से नापते होंगे? तो हम अलग अलग तरीके ढूंढते थे। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा हाथ, दिस लेंथ, ये भी कुछ लेंथ होगी, आई डोंट नो कितनी है, बट इसको अगर हम लेंथ को 1 माने कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो है 1 है, तो हम कह सकते हैं कि मेरे इस बोर्ड की लेंथ 1 2 3 4 5 एंड समथिंग। तो लेट अस सपोज 5। तो मैं कहूंगा कि इस बोर्ड की जो लंबाई है वो 5 गुना मेरे हाथ की लंबाई से ज्यादा है। तो कह सकते हैं मेरी हाथ की लंबाई अगर 1 है, अगर मैं इसको 1 मानूं, इतनी लेंथ को 1 मानूं, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो कहेंगे 5। तो हम कहेंगे 5 हैंड्स। 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ माई हैंड इज द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड।
तो आई मेड दिस लेंथ 1, मैंने इसको क्या कहा, 1 कहा। दिस इज कॉल्ड यूनिट, इसे हम यूनिट कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो यूनिट का मतलब भी 1 होता है। तो कितनी लंबाई को हम 1 कहेंगे, वो लंबाई हमारा यूनिट बन जाती है। इसी तरह से हम यूनिट बनाने लगे धीरे धीरे। तो यूनिट पहले हम, आपने सुना होगा, इसको भी हम यूनिट कहते थे, लेकिन ये यूनिट डिफाइंड नहीं था, मतलब फिक्स नहीं था। मेरे हाथ की लंबाई अलग है, आपके हाथ की लंबाई अलग है, लोगों के हाथों की लंबाई अलग अलग होती है, इसीलिए इसको हम रेफरेंस नहीं मान सकते थे। हमें कुछ ऐसा यूनिट चाहिए था जिसको हम रेफरेंस मान सकें, जो बदले ना, सब लोगों के लिए सेम रहे। इसी तरह से यूनिट्स की डेवलपमेंट हुई। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यूनिट माने तो उस लेंथ का, जो उस क्वांटिटी का, एक लेंथ को हम, एक क्वांटिटी को, एक पर्टिकुलर अमाउंट की क्वांटिटी को हम 1 कह देते हैं। जैसे डजन, अगर हम बनानास परचेज करते हैं तो डजन में क्या करते हैं, तो 12 बनानास होते हैं, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, 1 डजन, एक। 12 चीजों को हमने एक कहा तो वो बन गया यूनिट। 100 नोट अगर हम इकट्ठे करके लें, 100 वाले नोट अगर हम 100 लें तो उसे एक पैकेट कहेंगे। नोट 100 है लेकिन कहेंगे उसको 1 कहेंगे, राइट। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वांटिटीज थी, इनके यूनिट बनाना जरूरी थे, तो इनके काफी यूनिट बनाए गए। आप जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मास का यूनिट क्या होगा तो आप कहेंगे केजी, बिल्कुल होगा। इसके अलावा और कोई यूनिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ग्राम, और कोई, बिल्कुल होते हैं पाउंड। इसी तरह से ऐसे और बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। टन के बारे में आपने सुना होगा, क्विंटल के बारे में आपने सुना होगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे यूनिट्स मास के होते हैं। इसी तरह से लेंथ के यूनिट कौन कौन से होते हैं आपने सुना होगा, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, और इसी तरह से बहुत सारे होते हैं। आपने यार्ड का नाम सुना होगा, यार्ड्स होते हैं, राइट। इसी तरह से टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट जो है वो है सेकंड, मिनट, और डेज, ईयर, मंथ, एंड सो ऑन, वीक्स। बहुत सारे यूनिट्स होते हैं इसके। तो इसी तरह से ये टाइम के यूनिट है। टाइम को इन इन यूनिट्स में हम नाप सकते हैं, लेंथ को हम इन इन यूनिट से हम नाप सकते हैं, और मास को हम इन यूनिट में माप सकते हैं। अब कोई कहे कि अगर हम तीनों के यूनिट बना लें, बना लिए, लेकिन इनके भी बनाने पड़ेंगे, बोलेंगे नहीं। अगर ये क्वांटिटीज इन तीनों से डिराइव हो रही हैं तो इनके यूनिट्स भी इन तीनों के यूनिट्स से ही डिराइव हो जाएंगे। अगर लेंथ का यूनिट मीटर है तो एरिया का क्या होगा, 2 बार मीटर लिखो, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका यूनिट ऑटोमेटिक बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ इन तीनों के यूनिट को बनाने की जरूरत है, इनके तो इन्हीं से बन जाएंगे। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये अलग अलग यूनिट थे। अब पहले टाइम पे क्या था, जब पुराने समय में क्या था कि कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, पूरा वर्ल्ड था, इवन हमें ये भी नहीं पता था कि अमेरिका है भी है दुनिया में कि नहीं है, और अमेरिका को ये नहीं पता था, स्पेन वालों को ये नहीं पता था कि इंडिया भी है। तभी आपने सुना होगा वास्को डी गामा डिस्कवर्ड दिस कंट्री, राइट, कोलंबस डिस्कवर्ड दिस कंट्री। उनको बाद में पता लगा जब उन्होंने ट्रेवल किया कि अरे उस पार भी लोग रहते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन कम होने के कारण हर एक कम्युनिटी ने, हर एक एरिया के लोगों ने अपने अपनी तरह से यूनिट बना रखे थे। सब लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूनिट बना सकते रखे थे। आपको मैं एग्जांपल के लिए बता सकता हूं कि अगर आप देखें कि यूपी एरिया में या बिहार एरिया में अगर आप एरिया को नापना चाहते हैं, मतलब लैंड को अगर नापते हैं, तो वहां पे बीघे का यूज किया जाता है। बीघे, कितने बीघे जमीन है। उसी तरह से अगर आप उस एरिया से निकलकर पंजाब के एरिया में आ जाएं तो आपको पता लगेगा कि वहां पे किलों का यूज करते हैं। बोलते हैं कि कितने किले जमीन है, कितने मरले जमीन है। मरला इज द यूनिट ऑफ एरिया। तो इसी तरह से किसी और एरिया में चले जाएंगे तो वहां का यूनिट अलग होगा। तो एरिया वाइज यूनिट बदलते थे। इवन विद इन इंडिया ही बहुत सारे यूनिट बदलते थे। हम लोकल अपने यूनिट्स काफी यूज करते हैं, बुक्स में यूनिट्स कुछ और होते हैं, यहाँ पे लैंड मेजर करने के लिए यूनिट्स कुछ और होते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग यूनिट्स होते थे, कंट्रीज में भी अलग अलग यूनिट्स होते थे। इसी तरह से कुछ कंट्रीज ने अपने कंट्री में, पूरी कंट्री में कुछ एक सिस्टम बना दिया था कि हम इसी सिस्टम का यूज करेंगे, इन्हीं यूनिट्स का पूरी कंट्री में यूज करेंगे। उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। कुछ कंट्रीज थी, जैसे मैं नाम बताऊं आपको, फ्रांस। तो फ्रांस ने एक अपना ही सिस्टम बना रखा था जिसे हम कहते हैं CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उस कंट्री ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि हम लोग मास को ग्राम में नापेंगे, लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे। ये उनका अपना सिस्टम था और उनकी पूरी कंट्री में यही यूनिट्स का यूज होता था। इवन गवर्नमेंट और साइंटिस्ट लोग जो होते थे वो इन्हीं यूनिट्स का यूज करते थे। अब फंडामेंटल 3 थे। अब इसी तरह से जो डिराइव्ड क्वांटिटीज थी उनके तो इन्हीं से बना सकते हैं। तो वहां पे एरिया की यूनिट क्या होगा, तो कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस तरह से बनाए जाते। इसी तरह से बाकी कंट्रीज ने भी अपने यूनिट्स बना रखे थे। ऐसी कौन कौन से फेमस यूनिट्स हुए थे तब, तो बात करते हैं। ब्रिटिश ने एक और अपना यूनिट बनाया, सिस्टम बनाया था जिसका नाम है FPS, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें मास को मेजर किया जाता था पाउंड में, पाउंड, और लेंथ को मेजर किया जाता था फुट में। आपने सुना होगा 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट ऐसे करके हम भी यहाँ पे नापते हैं। और टाइम का जो यूनिट उन्होंने बनाया दैट वाज अगेन सेकेंड। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम थी, जो फ्रेंच लोग थे उनके लिए ये यूनिट बहुत इनकन्वीनियंट हुआ करते थे। अब जैसे अगर हमें मान लीजिए कोई चीज खरीदने जाना है, सब्जी खरीदने जाना है, तो हम ग्राम में अगर उसको मेजर करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो मान लीजिए अगर 2 kg कोई चीज लानी है मार्केट से, तो हमें क्या कहना पड़ता, 2000 ग्राम अमाउंट का सामान दे दीजिए। तो दैट वाज लिटिल बिट इनकन्वीनियंट, दिस सिस्टम वाज लिटिल बिट इनकन्वीनियंट। यूनिट्स वर सो स्मॉल, ये बहुत स्मॉल यूनिट्स हैं, इसलिए उन्होंने अपने इस सिस्टम को अपग्रेड करके एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम था MKS सिस्टम। MKS में उन्होंने क्या किया कि मास को मेजर करते थे, उन्होंने ग्राम से उसको केजी बना दिया। लेंथ का सेंटीमीटर से उन्होंने मीटर रख लिया और टाइम का सेकंड ही रखा, क्योंकि दैट वाज एन एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ टाइम। इससे बढ़िया और कोई यूनिट नहीं हो सकता, इसलिए यही रखा। तो ये सिस्टम जो था ये फ्रेंच सिस्टम था। दिस वाज ब्रिटिश सिस्टम, दिस वाज अगेन फ्रेंच सिस्टम। ये मॉडिफिकेशन करके बनाया था उन्होंने बाद में। क्यों, क्योंकि ये यूनिट्स बहुत छोटे थे, इसलिए उसको बड़ा करने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए हमें इसको बड़ा करना पड़ा। तो इस तरह से इन्होंने अपने सिस्टम बनाए थे। लेकिन इन सिस्टम्स का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहता था, इसलिए इनको हम पूरे वर्ल्ड में लॉन्च नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग एरियाज में अलग अलग यूनिट होने के कारण जब वो आपस में कम्युनिकेशन करते थे, ट्रेड करना होता था, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस करनी होती थी, तो यूनिट्स का प्रॉब्लम आता था। क्योंकि दूसरे लोग कुछ और मेजर करेंगे, कुछ और यूनिट्स में मेजर करेंगे, बाकी दूसरे लोग कुछ और में करेंगे, तो हाउ विल दे कम्युनिकेट। इसलिए इट वाज अ नीड ऑफ द आवर कि पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम हो जिसमें चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को या फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाए। तो दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड टू क्रिएट अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसलिए काफी डेवलपमेंट्स के बाद, काफी सालों के बाद 1971 में एक नया सिस्टम डेवलप हुआ। इसमें पूरे इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया और एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। और उस कॉन्फ्रेंस में इस सिस्टम को डेवलप किया गया और इस सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज नोन एज SI, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ वो ये था कि जहां इसमें 3 क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना जाता था, इसमें उन्होंने कहा कि 7 क्वांटिटी हैं ऐसी जो फंडामेंटल होंगी।
वो 7 के क्या क्या नाम है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटी थी मास, दैट वाज अगेन फंडामेंटल। नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम। फिर उसके बाद उन्होंने कहा टेम्परेचर इज ऑल्सो फंडामेंटल। व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, तो इसलिए टेम्परेचर फंडामेंटल है। और क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो फंडामेंटल। और यस ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि किसी सोर्स ऑफ लाइट की ब्राइटनेस का क्या अमाउंट है, कितनी ज्यादा ब्राइटनेस है, उसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, और यू कैन से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई गई, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बनाई गई जिनका नाम है नंबर 1 प्लेन एंगल एंड नंबर 2 इज सॉलिड एंगल। दूसरा बड़ा काम यह था कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट्स असाइन करने। तो चलिए देखते हैं ऐसे सिस्टम में क्या क्या यूनिट्स असाइन किए गए। तो सबसे पहले मास का यूनिट भी बनाया गया, दैट वाज केजी। मीटर के लिए, लेंथ के लिए मीटर बनाया गया, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन। केल्विन के अलावा टेम्परेचर को हम और भी नाप सकते हैं अलग अलग क्वांटिटी यूनिट्स में, जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का नाम सुना होगा, एक और स्केल होती है, रिमर स्केल कहते हैं उसे, लेकिन उनमें से सिलेक्शन केल्विन का हुआ। केल्विन का क्यों सिलेक्शन हुआ उसके बारे में भी हम किसी वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इसका सिंबल सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। आपने सुना होगा कि जब हमें ये देखना है कि किसी सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स हैं, तो उसके लिए हमें मोल्स का डेफिनेशन बनाना पड़ता है। तो इस तरह से इसका बनाया गया। उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें 2 हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मेजर किया गया रेडियन में। यू नो पहले हम डिग्रीज में मेजर करते थे, लेकिन अब से हम रेडियन में करेंगे। जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 11th में, उनको भी रेडियंस में ही एंगल्स को मेजर करना पड़ेगा, डिग्रीज में नहीं करना है। उसके बाद सॉलिड एंगल जो है दैट इज अ एंगल इन 3 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन का एंगल होता है, ये 3 डायमेंशन का एंगल होता है। अब इसका जो यूनिट बनाया गया दैट वाज टी रेडियन। तो हम इन दोनों की ये डेफिनेशंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो these were fundamental units and these are all SI units of these quantities. अब जो derived quantities हैं SI system के अकॉर्डिंग जो इन 7 से बनी हैं, उनके यूनिट्स भी इन 7 फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड किए जा सकते हैं। एक बड़ी और डेवलपमेंट जो एसआई सिस्टम में की गई थी उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो यूनिट्स सिलेक्ट किए जाते हैं वो किस बेसिस पर किए जाते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट की क्या क्वालिटीज होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, एक स्टैंडर्ड यूनिट का साइज, मतलब यूनिट जो है, जैसे मैं आपको बताऊं कि सेंटीमीटर भी एक यूनिट है लेंथ का और मीटर भी एक यूनिट है लेंथ का, पर दोनों में से ज्यादा हमारी लाइफ में सही काम कौन करेगा? तो मेरा आंसर ये होगा कि मीटर जो है वो सही रहेगा। क्यों? मीटर का साइज ना बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। सेंटीमीटर बहुत छोटा यूनिट है और इससे ऊपर अगर हम जाएं तो किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग बात इसमें ये आती है कि यूनिट का साइज कन्वीनियंट होना चाहिए ताकि हम डे टू डे लाइफ में यूज कर पाए। केजी इज नॉट टू बिग एंड नॉट टू स्मॉल, इतना भी छोटा नहीं होता और इतना भी बड़ा नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम यूनिट बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि स्टैंडर्ड यूनिट का साइज ना ही बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। दूसरी क्वालिटी एक स्टैंडर्ड यूनिट की ये होनी चाहिए कि वो इजीली रिप्रोड्यूस हो सकता हो।
हम उसके रेप्लिका आसानी से बना पाए और उसका जो साइज है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो ना टेम्परेचर या सीजन के साथ या प्लेस टू प्लेस बदलती ना हो। मतलब कि यहाँ का 1 kg कुछ और है और आप कहीं और चले जाएंगे किसी कंट्री में, तो वहां का 1 kg सेम होना चाहिए, सेम अमाउंट का होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्वालिटीज होनी चाहिए, कंपलसरी है। तो उसी के बेसिस पे हमने मीटर तो बना लिया, मीटर एक यूनिट बन गया हमारे पास। लेकिन अगर हमें बहुत छोटी चीजों को नापना हो, जैसे हमें एटॉमिक स्केल पर जाकर अगर हमें एटॉमिक रेडियाई नापने हो, हमें इलेक्ट्रॉन का साइज नापना हो, हमें प्रोटॉन का साइज नापना हो, न्यूक्लियस का रेडियस नापना हो, तो वो हम मीटर में नहीं नाप पाएंगे। इसके अलावा अगर हमें प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस नापने हो, अर्थ का रेडियस नापना हो, यहां से जम्मू तक का डिस्टेंस नापना हो, तो हम मीटर में नहीं नाप सकते। इसीलिए हमें यूनिट को बड़ा करना भी जरूरी होता है और यूनिट को छोटा करना भी जरूरी होता था। इससे पहले, ऐसा सिस्टम बनने से पहले हम क्या करते थे, हम अलग अलग यूनिट बनाते थे। जैसे हमने कहा, हमने बना दिया मीटर, या हमने बना दिया केजी, ग्राम बना दिया। इसके अलावा एक बना दिया क्विंटल, एक बना दिया टन। लेकिन इनकी आपस में कोहेरेंस नहीं है। तो हमने ऐसे सिस्टम में क्या चेंजेस किए गए, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको कहूं मिलीमीटर है, एक छोटा यूनिट है लेंथ का, बिल्कुल है। सेंटीमीटर, बिल्कुल उससे थोड़ा बड़ा हो गया। अच्छा, इसके बाद मीटर, बिल्कुल उससे भी बड़ा हो गया। अगर मैं लिखूं किलोमीटर, तो कहेंगे उससे भी बड़ा हो गया। तो आप देख रहे हैं उसका बेस मीटर ही है, लेकिन उसके साथ में एक प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं, एम सी के। यहां पे के जोड़ा, यहां पे एम जोड़ा, यहां पे सी जोड़ा। तो प्रीफिक्स के जोड़ने से उस यूनिट की साइज जो है वो चेंज हो जाती है। इन प्रीफिक्सेस के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए ये प्रीफिक्सेस कैसे बनाए गए, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास यहां लिखा हो 10 पावर -1, इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं डेसी। आपने नाम सुना होगा। 10 पावर अगर -2 हो तो हम इसे कहते हैं सेंटी, सी, इसको सी लिखते हैं। और अगर 10 पावर -3 हो तो उसे हम कहते हैं मिली। अगर 10 पावर -4 हो, सॉरी 4 नहीं 6 हो, तो हम उसे कहते हैं माइक्रो। माइक्रो, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। अगर 10 पावर -9 हो तो उसे हम कहते हैं नैनो। आपने नैनो का नाम सुना होगा, एन लिखते हैं। इसी तरीके से अगर 10 पावर -12 हो तो इसके आगे हम नाम रखते हैं, इसका नाम हम रखेंगे पीको। और 10 पावर -15 हो तो इसका नाम रखते हैं फेमटो। और इसी तरह से अगर 10 पावर -18 हो तो हम उसे कहते हैं एटो, ATTO। इसी तरह से अगर 10 पावर 0 होगा तो हम कहेंगे उसे बेस यूनिट। जैसे यहां पे मैंने लिखा, यहां पे कुछ भी नहीं होगा, इसका वैल्यू 1 रहेगा। जो बेसिक एक्चुअली यूनिट है, जो खुद बेस है, ये यहां से बनाए गए हैं। उसी तरह से अगर 10 पावर 1 हो तो उसे कहेंगे डेका। 10 पावर 2 हो उसे कहेंगे हेक्टो। हेक्टो में आपने हेक्टर्स में सुना होगा। 10 पावर 3 हो तो उसे हम कहेंगे किलो। 10 पावर 6 हो तो उसे हम कहेंगे मेगा, MEGA। 10 पावर 9 हो तो उसे हम कहेंगे गीगा, GIGA। आपने बहुत बार सुना होगा। जीबी सुना होगा आपने, MB सुना होगा आपने, PB आपने सुना होगा। आप मेमोरीज को हम इन यूनिट्स में डिनोट करते हैं, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स। 10 पावर 12 हो अगर तो उसे हम कहते हैं पीटा, टेरा। 10 पावर 15 हो उसे हम कहते हैं पीटा। और अगर 10 पावर 18 हो तो उसे हम कहेंगे एक्सा, EXA। तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल E से, इसको कैपिटल P से, इसको कैपिटल T से, इसको कैपिटल G से, उसको कैपिटल M से, और इनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो दीज आर द प्रीफिक्सेस जो हम यूज करते हैं ऐसे सिस्टम में। किसी भी यूनिट को के साइज को अगर हमें छोटा करना है या उसको हमें अगर बड़ा करना है,
तो इसी को यूज करने के तरीके मैं आपको समझाता हूं, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए अगर आपके पास दिया है 10 माइक्रोमीटर और मुझे उसको बताना है कि वो कितने किलोमीटर होता है। 10 माइक्रोमीटर इज हाउ मैनी किलोमीटर। तो हाउ विल यू कन्वर्ट इट, इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं जरा। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सोल्यूशन। 10 माइक्रोमीटर इक्वल टू, मैं पहले 10 का 10 लिखता हूं यहां पे, देखिए 10 का 10 लिखा। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होगा 10 पावर माइनस 6। तो मैंने क्या किया, माइक्रो की जगह पर 10 पावर माइनस 6 लिखा और मीटर की जगह पर मीटर लिखा। इसके बाद बेसिस आर सेम, यू नो पावर्स आर एडेड, तो 10 पावर 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5 मीटर। बट आई हैव टू मेक किलोमीटर, तो हम क्या करते हैं, यहां पर किलो से डिवाइड भी करेंगे और किलो से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इससे क्या हुआ, किलोमीटर बन गया। अब किलो का वैल्यू क्या होता है, तो किलो का वैल्यू होता है 10 पावर 3। तो 10 पावर माइनस 5 अपॉन 10 पावर 3 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू, बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये आएगा 10 पावर माइनस 5 माइनस 3 किलोमीटर, दैट इज 10 पावर माइनस 8 kilometer. What is this? 10 micrometer. This is how we can convert these units. इसी तरह से मैं आपको कुछ और यूनिट्स देता हूं जो आप खुद ट्राई करेंगे। तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। नंबर 1 सेंटीमीटर इज हाउ मैनी किलोमीटर, कन्वर्ट इट। नंबर 2 100 सेंटीमीटर इज हाउ मैनी मीटर, डिराइव इट लाइक दिस। इसको सीधा मत लिख दीजिएगा कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, ऐसा डायरेक्ट मत लिखिए, उसको डिराइव करके लिखिए, कैलकुलेट करके लिखिए। इसी तरह से 100 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। इसी तरह से मुझे ये भी बता सकते हैं आप लोग कि 1 और 100 kg इज हाउ मैनी ग्राम। तो बच्चों ये अगर आप इनको चेंज कर पाए, कन्वर्ट कर पाए, तो मतलब आपको ये चीजें, इन प्रीफिक्सेस को यूज करना आ गया।